गुड आफ्टरनून हर्षिता। हम्म, अभी हम करते हैं 4 मिनट वेट करते हैं फिर शुरू करते हैं क्लास। ओके सर। आप चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। गुड आफ्टरनून सुमन। गुड आफ्टरनून सर। सुमन चैट बॉक्स में आप प्रेजेंट डाल दीजिएगा। यस सर। और सुमन आपको वो जो क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पे अब एक भेजा था सॉल्व करके, वो आपने चेक देखा? यस सर, चेक किया था। हाँ, तो आपको समझ में आ गया था वो? यस सर, थोड़ा आ गया था। अच्छा, चलिए ठीक है। अभी कल आप कल की क्लास में भी नहीं थे तो हमने कल जो है आगे शॉर्ट मेथड जो है उसमें करा था। ठीक है, तो अभी हम हाँ, अभी हम उसके आगे शुरू करेंगे। हम्म, ओके, तो हम शुरू करते हैं क्लास। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो पेपर थर्ड है हमारा, साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स ही है। और इसमें हमने मीन के बारे में पढ़ लिया था। एंड आपका हमने अनऑर्डर्ड डाटा का मीन पहले तो निकालना सीखा था, जिसका फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन।
Okay, good afternoon, Kel. Good afternoon, sir. Put your present on chat box. Okay, तो हमने मीन वी डिस्कस्ड अबाउट मीन. हमने अनऑर्डर्ड डाटा का मीन निकालना सीखा था. उसका फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन. फिर हमने शॉर्ट मेथड से लॉन्ग मेथड से जो है मीन निकालना सीखा था. ठीक है, उसका था सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. एंड अब जो हमने कल जो हमारी क्लास हुई थी वो शॉर्ट मेथड से कैसे हम मीन निकालते हैं अनऑर्डर्ड डाटा का और स्ट्रक्चर डाटा का. ठीक है, तो सुमन. Yes, sir. हाँ सुमन, आप कल की क्लास में नहीं थे तो मैं क्या रिपीट करूं उसको? क्योंकि आज की क्लास में मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, मतलब. ठीक है ना, तो एक बार हम उसको Sir, repeat कर दीजिए. Yes, sir. हाँ, एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ. और क्या नाम है फिर जो है, क्योंकि आज की क्लास में मैं क्वेश्चन देने वाला था. ठीक है, अभी मैं वो भी करेंगे हम. बाकी जो है हम इसको ओके सुमन, तो आप इसको इन्होंने क्या नाम है, बाकियों ने तो कल ली थी क्लास. ठीक है, क्या हो रहा है? ओके, तो सुमन आप देखिएगा इसमें. हमने कल की क्लास थी वो कैसे उसमें करा था. आप अभी आप सभी लोग एक पेपर और पेन निकाल लीजिए. और अभी मैं एक शॉर्ट में दोबारा उसका रिवीजन करा रहा हूँ कल वाली क्लास का. फिर हम क्वेश्चन करेंगे उस पर बेस्ड. ठीक है, असाइनमेंट मैं दे चुका हूँ कल. आप असाइनमेंट सुमन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्लास इंटरवल है, ये एफ था. ये लॉन्ग मेथड से आपको निकालना है और वही वन साइड लाइन वाले पेपर पे करना है और उसे उस फाइल में लगा देना जो हमने बनवाई थी. ठीक है, तो इसका आप Yes. हाँ, तो ये असाइनमेंट बुक हो गया था हमारा. अब इसकी अगली क्लास अगले उसमें हमने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन में लॉन्ग मेथड था वो हम कर चुके हैं. उसका असाइनमेंट आपको दे दिया है. और शॉर्ट मेथड से हमने कल क्लास ली थी कि शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं. तो इसका जो दूसरा नाम है वो एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं. अज्यूम्ड मीन मतलब कल्पित मध्यमान विधि. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड मतलब कल्पित मध्यमान विधि. एंड स्टेप डेविएशन मेथड मतलब पद विचलन विधि. ठीक है, इसके दो नाम है. तो क्वेश्चन आपका अगर आता है कल्पित मध्यमान विधि से निकालिए या पद विचलन विधि से निकालिए या संक्षिप्त विधि से निकालिए, तो तीनों जो है एक ही नाम है. चाहे आप शॉर्ट मेथड कह लो, चाहे एज्यूम मीन मेथड कह लो या स्टेप डेविएशन मेथड कह लो. ठीक है, फॉर्मूला जो था इसका ये आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. अनऑर्डर्ड जब अनऑर्डर्ड डाटा हमारे पास तो अव्यवस्थित आंकड़े हों तब हम कैसे निकालेंगे. m इक्वल टू ए एम मतलब एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. ओके, m इक्वल टू एज्यूम मीन ए एम प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. यहाँ पर एज्यूम मीन ए एम मतलब एज्यूम मीन होता है, सिग्मा डी मतलब सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए एम. मतलब एज्यूम मीन से जो हमने एज्यूम मीन माना, जो स्कोर से एज्यूम मीन को माइनस करेंगे तब हमारा डेविएशन निकल के आ जाएगा. और उसका टोटल जो होगा वो सिग्मा डी कहलाएगा. अभी हम जब क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा मैं आपको तो आपको समझ में आएगा. एन होता है टोटल नंबर्स. ठीक है, तो कैलकुलेटिंग मीन बाय शॉर्ट मेथड अनऑर्डर्ड डाटा, ये हमारा एग्जाम्पल है. आप इसको देख लीजिएगा सुमन अच्छे से. बाकी हर्षिता और उन्होंने तो कल कर रखा है ये. ठीक है, तो ये था आपका टेबल.
ओके, ये ऊपर जो है क्वेश्चन था हमारा अनऑर्डर्ड डाटा वाला, तो अनऑर्डर्ड डाटा का था। और नीचे ये आपको जैसे ये आपका ये 30, 28, 25, 27, 23, 21, 20, 22, 24, 26, 29 ये था। अगर इसका आता है कि आपको संक्षिप्त विधि से, कल्पित मध्यमान विधि से इसका मध्यमान निकालिए, तो आप ये टेबल बना लेंगे 3 कॉलम वाली। एक तरफ आप स्कोर लिख लेंगे, ठीक है। अब स्कोर में आप इसको सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और ए फिर थर्ड सेकंड कॉलम बनाएंगे ए एम, एज्यूम मीन। ठीक है, आप ये जो स्कोर्स हैं इनमें से किसी भी संख्या को एज्यूम मीन मान सकते हैं। यहाँ मैंने 25 को माना है, लेकिन आप किसी भी संख्या को मान सकते हैं इसमें से, ठीक है। 25 माना है, तो इस 25 को हम इस स्कोर से माइनस करेंगे, तब हमारा डेविएशन डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। थर्ड कॉलम हम बनाएंगे डेविएशन डी। तो डेविएशन निकालने के लिए जाते हैं 30 माइनस 25 मतलब 5, 28 माइनस 25 मतलब 3। मतलब जो भी हमने इन स्कोर में से जिसको एज्यूमेंट माना है उसको हम माइनस कर देंगे स्कोर में से। तो सब में हमने माइनस करा है, तो हमें डी प्राप्त हो गया। और लास्ट में हम इन डी को जोड़ लेंगे, प्लस वालों को हम एक साथ जोड़ेंगे, और जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। 5, 3, 2 और 1 और 4 को एक साथ जोड़ लिया। और जो ये -2, -4, -5, -3, -1 है, इनको एक साथ जोड़ लिया। दोनों को जोड़ा तो हमारा जो टोटल आया वो 0 आ गया, तो सिग्मा डी हमारे पास 0 आया। ठीक है सुमन, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो जब हमारे पास अनऑर्डर्ड डाटा हो तो हम इस तरह से निकालते हैं। स्कोर में से पहले किसी को भी हमने एज्यूमिन मान लिया, फिर स्कोर में से उस एज्यूमिन को माइनस कर दिया तो डी आ गया, और लास्ट में उन डी को हमने जोड़ लिया, ठीक है। और प्लस को एक तरफ जोड़ा, माइनस को एक जगह जोड़ा, और फिर दोनों को सॉल्व किया तो 0। जैसे देख लीजिए 5, 3, 8 होता है, 2 10 होता है, और 10 एक 11 होता है, 11 और 6 15 होता है, ठीक है। प्लस वालों को एक साथ जोड़ लिया, अब माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो। 2 4 2 6, 6 5 11, 11 3 15, नहीं 11 3 14 और 1 15। तो प्लस के 15 माइनस के 15 ये हो जाएगा 0। तो सिग्मा डी हमारे पास 0 आ गया। अब इस वैल्यू को हमारे पास सिग्मा डी आ गया। अब जो है हम इसको जो है उसमें फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग मीन बाय शॉर्ट मेथड है। तो अब ये फॉर्मूला था हमारे पास m इक्वल टू ए एम प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, इसकी वैल्यू में रख देंगे हम। ए एम हमने 25 माना था तो 25 रख लिया, प्लस 0 अपॉन 11, सिग्मा डी की वैल्यू 0 थी तो 0 अपॉन 11 आ गया। तो ये पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, तो हमारा m इक्वल टू आ जाएगा 25, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर 25 माना है, तो आप किसी भी स्कोर को रिज्यूम इन मान सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। यहाँ मैंने 25 माना है, लेकिन आप ये स्कोर जितने भी आपको स्कोर दिख रहे हैं 30, 28, आप किसी को भी एज्यूम इन मानकर सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही है, ठीक है सुमन। Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो अब मैं इसके एक हम, क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ पूछिए अर्षिता। सर, जो एज्यूम मीन हमने 25 लिया ना, हाँ हाँ, तो जो मतलब हमारा मीन भी 25 आया, तो ऐसा जरूरी है कि जो हम एज्यूम मीन लेंगे वही मीन आएगा? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें से सर तो हाँ, हाँ, तो मैंने इसमें से जो है एज्यूम मीन मैंने 21 लिया, तो मेरा आंसर भी 25, हाँ हाँ, बट 21.8 आ रहा है। क्या कह रहे हो? मैंने अगर एज्यूम मीन 21 लिया ना, अच्छा तो मेरा आंसर जो मीन आ रहा है वो 21.81 आ रहा है, मतलब दोनों मीन अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा क्यों सर? अच्छा, आपने तो कितना मेरे लिया? से कोई मिस्टेक हुई? आपने 21 लिया मैंने एज्यूम मीन। 21 लिया है। चलिए हाँ सर, एक क्योंकि वो एक मिड। मिनट, 1 मिनट में करके देखता हूँ, हाँ? नहीं हो गया। इक्कीस, 4 आ गया, और इसमें आ गया 6, इसमें आ गया 2, ये आ गया आपका 0, आपका -1, -2, -3, ठीक है, -5, माइनस आ गया
8। ठीक ठीक है, तो 9 7 16 4 20 6 26 27 28 हो गया, एंड 8 5 13 16 17 18 19। ठीक, तो हमारा आपका सिग्मा डी कितना आ रहा था हर्षिता? सर सिग्मा डी 9 आ रहा है मेरा। 9 आ रहा है, अच्छा। ठीक है, 9 आ रहा है, तो m इक्वल टू एज्यूम मीन हमने माना 21 प्लस 9 अपॉन n। n कितना, 1 2 3 4 5 6 क्या, 21 प्लस क्या होगा 0.9 0.81। 0.81। अच्छा, 716 20 26 28। ठीक, 2 3 3 36 11 11 8 19 अच्छा, किस 24 अच्छा। हाँ, वैसे तो इसका मीन 21.81 आ रहा है, हाँ लेकिन सर वही। हाँ, लेकिन बुक में तो लिखा था, 1 मिनट आप ना इसको, मैं भी आता हूँ, 1 मिनट, आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके सर। ओके,
अच्छा, देखिए बुक में तो हमारा ऐसे ही लिखा है कि आप किसी भी संख्या को, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है कि अंतर्गत हम आंकड़ों में से किसी भी प्राप्तांक को कल्पित मध्यमान मान सकते हैं। ठीक है, पहले इन्होंने 25 को लेके निकाला हुआ है और फिर बाद में 23 को लेकर भी निकाला हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने 23 को लेकर निकाला है तो उसमें भी जो मीन है 25 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम उपरोक्त आंकड़ों में से किसी एक प्राप्तांक को भी कल्पित मध्यमान ले सकते हैं और उससे जो विचलन आते हैं उनको संख्या इनसे विभाजित करके जो भी राशि आती है उसे क्रम से जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या यहाँ पर गलती हो रही है हमसे, फिर चेक करूँ मैं 9 और 7, ठीक है, 4 6 2, ओके, 6 2 8 12 7 19 28, ठीक, -1 -2 -3 -5 19, ठीक है, 0.0 88 और 21 में, हाँ जी, ये तो हो गया। तो हर्षिता ऐसा करते हैं, ठीक है, मैं आपको फिर एक वही इजी मेथड ही बताता हूँ। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है इसमें, जो मैंने पहले किया था, ठीक है, ये आप बुक में, तो यहाँ जो बुक मिली है मुझे, यहाँ पर तो ऐसी, इसमें तो ऐसे ही दे रखा है, इसमें तो इन्होंने ऐसे ही लिखा है कि किसी को भी मान के करेंगे तो वही आएगा। इन्होंने एक 25 से निकाल के दे रखा है और एक 23 से निकाल के दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको अब सीधे बता रहा हूँ जो मैंने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये भी जितना भी अनऑर्डर डाटा देख रही है ना आप हर्षिता, हाँ सर। हाँ, इसको हम पहले सीरियल वाइज लिख लेंगे। ठीक है, ओके ओके, हाँ, इसको हम सीरियल वाइज लिखेंगे, मतलब 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, ओके हाँ, और उसमें जो हमें बीच की संख्या दिखेगी हम उसे एज्यूमिन मान लेंगे। ठीक, ओके ओके सर। हाँ, हाँ, क्योंकि ये हम पहले, हमारे जो टीचर्स ने हमें पढ़ाया था वो ऐसे ही पढ़ाया था कि इन स्कोर्स को पहले सीरियल वाइज कर लेना, फिर जो बीच में संख्या आएगी उसको एज्यूमिन मान लेना। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो अब आपको ऐसे ही करना है। ये बुक फिर अब मुझे लगता है ये स्कूल, ये लाइब्रेरी से ही मिली है, इसमें तो ऐसे ही लिखा था, तो आप अब से जो सर आगे से, बीए में भी करा ना, तो बीए में ऐसा कहा कि सर ने जो हम्म, एग्जैक्टली जो बीच की संख्या होती है उसको लेते हैं। तो फिर मैंने हाँ, एग्जैक्टली बीच की जो है वो 21 है, तो उसको लेके निकाला तो मेरा आंसर सही नहीं नहीं, आया, तो हाँ, इसलिए। तो 21 बीच की संख्या तब होगी जब हम इसे सीरियल वाइज कर हाँ लेंगे। ठीक है, तो हाँ हाँ आप, ठीक है सर। हाँ, तो आप इसको सीरियल वाइज, सुमन और आप भी, कैल आप भी सुन लीजिए, जब भी ये भी अनऑर्डर डाटा आएगा तो हम पहले उसको सीरियल वाइज कर लेंगे। सीरियल वाइज के बाद हम जो मिड में हमारी जो संख्या होगी उसको हम एज्यूमिन मान लेंगे। ठीक है, ओके, तो हम अब इसके आगे चलते हैं। हाँ, तो ये बुक में तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाला मामला है। ठीक, तो इसके बाद हमने ये शॉर्ट मेथड निकाला था, ये तो हमारा 25 मीन आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला था वो स्ट्रक्चर डाटा का था। स्ट्रक्चर डाटा में क्या नाम है, आपका फॉर्मूला होता है, सुमन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, m इक्वल टू एज्यूमिंग प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर आपका था am जो था मिड पॉइंट था, क्लास इंटरवल जो जिस क्लास इंटरवल को हम एज्यूमिंग मानेंगे उसका मिड पॉइंट होगा वो am, और एफ डी जो होता है मल्टीप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन, जो हमारी आवृत्ति दे रखी होगी f वो, और जो हम एज्यूम मीन से उसको माइनस करके डेविएशन निकालेंगे उसकी दोनों की इंटू जो होगी तो वो एफ डी कहलाएगा, और उनको जब हम जोड़ देंगे वो सिग्मा एफ डी कहलाएगा, और जो यहाँ पर सी आई है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, सुमन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक यस है, सर। हाँ, ओके, तो नेक्स्ट जो था हमने कैलकुलेट करके भी एक सवाल देखा था, वो ये था, ये टेबल हमारा क्वेश्चन था, ये एक तरफ क्लास इंटरवल एक तरफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फिर इसको हमने जब सॉल्व किया था
इसको सॉल्व हमने इस तरह से किया था शॉर्ट मेथड से, जब हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा। ठीक, ये एक कॉलम बन जाएगा स्कोर्स का, एक एफ एफ का फ्रीक्वेंसी का, ये ऐसे बनेगा। और डी डी का आप ध्यान देना, डी का टेबल कैसे बनेगा। पहले तो हम जो इस स्कोर्स का जो क्लास इंटरवल इसका मिड को हम इसको एज्यूम मीन मान लेंगे। 50 to 59 वाले को मैंने देखो अलग ऑरेंज कलर दे रखा है, इसको हमने मीन, इसको हमने मिड पॉइंट, इसको हमने एज्यूम मीन मान लिया है। ठीक है, तो एट डी अब कैसे करेंगे, जो इसको जो हमने मिड ये एज्यूम मीन माना है इसको हम 0 कर देंगे, और जब ऊपर को लिखेंगे तो +1 2 +1 +2 +3 कर देंगे, और नीचे वाले के क्लास इंटरवल को हम -1 -2 -3 कर देंगे। ठीक है, फिर हम एफ और डी की इंटू कर देंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7। इस तरह नीचे भी ऐसे हो जाएगा, ये नीचे माइनस वाले और ऊपर प्लस वाला है, इनको हम जोड़ेंगे आपस में तो ये 0 आ गया। -9 ये +9 -9 हो जाएगा, ये +10 है -10 है, ये +7 -7 है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को सिग्मा एफ डी की वैल्यू को फिर हम क्वेश्चन में रख देंगे, हमारे फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला था हमारे पास ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी वाई। तो एज्यूम मीन अब कैसे निकालते हैं वो देखो। एज्यूम मीन जो हमारा क्लास इंटरवल था 50 to 59, 55 to 59 वाला था, उसका मिड पॉइंट। तो हम पहले ए एम की वैल्यू निकालेंगे 55 + 59 अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट नंबर 2। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा एज्यूम मीन आया 57। ओके, एज्यूमिन 57 आ गया। अब हमारे पास एज्यूमिन आ गया, सिग्मा एफ डी आ गया, तो हमने दोनों की वैल्यू इसमें रख दी। तो एज्यूमिन की जगह हमने 57 रख दिया, प्लस 0 रखा 140 इंटू 5, 5 हमारा क्लास इंटरवल का साइज है। ठीक है, 55 56 57 58 59 55 56 57 58 59, तो 5 का हमारा साइज है तो 5 आ जाएगा क्लास इंटरवल साइज। ठीक है, और तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा 57 ही आया, क्योंकि ये 0 से है तो ये 0 का पूरा फुल 0 ही हो जाएगा। ओके सुमन, समझ में आ रहा है? So, हाँ, अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, और तो ये हमारी कल की क्लास थी, आपको रिवाइज हो गया। अब हम आज का जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक, ओके। ओके, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, कल्पित मध्यमान विधि से आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन, ये अनऑर्डर्ड डाटा है। अब हमें शॉर्ट, ये एज्यूम मीन मेथड से या शॉर्ट मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से इसको हमें निकालना है। ठीक है, 5 मिनट से आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक पेपर, एक पेंसिल, पेन ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सीरियल, ये मैंने वैसे सीरियल वाइज लिखा है, बस एक लास्ट का शायद वो है, तो इसको पहले आप सीरियल वाइज लिख लीजिएगा, ये अनऑर्डर्ड डाटा है।
सर 18 आ रहा है। 18 ओके देखते हैं। हाँ ठीक है, 18 पॉइंट कुछ आ रहा होगा शायद। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको आपने जिस भी पेपर में किया होगा उसको पेपर में उसका पिक करके पीडीएफ बना के मेल करना होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन भी एक है, कैलकुलेट द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड से। ये आपका टेबल है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तरफ क्लास इंटरवल है, एक तरफ एफ है और नीचे एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसको भी आपको एज्यूम मीन मेथड से करना है। ठीक है, और एज्यूम मीन मेथड से इसको करने के बाद इसका पीडीएफ फाइल बना के जो है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके। और आप तीनों ही मतलब जो है मेल करिएगा और घबराइएगा नहीं। ठीक है, गलत भी होगा तो हम उसको सही करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, कोई घबराने है, बस ये है कि आप जितना इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा और आगे जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कराया जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही है कि आपको क्या करना है कि कल पहले तो वही क्वेश्चनों को दोनों का मीन निकालना है और पीडीएफ फाइल बनानी है और उसको मेल कर देना है। ईमेल आईडी मेरी vivek8393913989@gmail.com पे। ठीक, एक अनऑर्डर डाटा का है और एक जो है आपका ये है, ये जो क्लास जो स्ट्रक्चर डाटा का है। ठीक है, दोनों के आपको एज्यूम शॉर्ट मेथड या एज्यूमिंग मेथड से मीन निकाल के मुझे आप लोग जो है मेल करिएगा। ठीक है, और इस फिर जो है हम उसको अगली क्लास में अगर नहीं समझ में आता, आपको गलत होता है तो हम उसको सॉल्व करवाएंगे। और ठीक है, ओके, तो थैंक यू ओके सो सर। मच। हाँ, थैंक यू सो मच। एक मिनट रुकिएगा। चैट, सेव चैट, ओके ठीक है। तो नाउ यू कैन लीव एंड आप पीडीएफ बना के मेल करिएगा। ओके, ओके Yes, sir. थैंक यू। सर। थैंक यू सो मच।